इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। पत टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श, जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। धन का घमंड नहीं करना चाहिए, माया घमंड भी नहीं करना चाहिए, काया का घमंड भी नहीं करना चाहिए। माया का घमंड करने वाले लोग, किसी ने कहा है, सुन ले माया की धनी, गर्व न करियो माया काहू की नहीं। अपन जिस का घमंड करना चाहते हैं, जिस धन का घमंड करना चाह रहे हैं, धन का घमंड ही अन्यायों का जनक है। धन का दुरुपयोग आदमी करके अन्याय को ही जन्म देता है। जब जब भी विलासिता में धन का उपयोग होता है, उस समय किसी गरीब के आंसू के तराई करके किसी पूंजीपति की मंजिल बनती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे लिए जितना जितना भी जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वह सारा का सारा धन के द्वारा, धन के अन्याय से होता है। आज तीर्थ हड़पने का जितना भी उपक्रम हमारे सामने देखने को आ रहा है, श्वेतांबर बंधु जितने भी दिगंबरों के तीर्थों के हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या जो कुछ भी हड़प रहे हैं, वो सिर्फ अपने धन के घमंड के कारण से और धन के दुरुपयोग के कारण से। हम ये कह सकते हैं कि तीर्थ हड़पना, एक तीर्थ को दूसरे तीर्थ में बदलना, धर्मांतर कराना, इसके लिए वे लोग धन का दुरुपयोग करते हैं। आतंकवाद भी अगर कहीं से प्राप्त होता है, आतंकवाद भी कहीं से बढ़ता है, तो धन के दुरुपयोग और धन के मत के कारण से होता है। चीन अगर भारत पर आंखें तरेड़ता है तो अपने धन के घमंड के कारण से तरेड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि उसके पास पैसा होने से, व्यापार होने से, उसका दुरुपयोग करके ही वह युद्ध थोपने की बात सोच पाता है। तो जितनी भी हिंसा भड़कती है, जितनी भी हिंसा होती है, जितना भी जो कुछ भी होता है, अन्याय होता है, वह हिंसा और अन्याय सिर्फ धन के दुरुपयोग के कारण से होता है। धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का दुरुपयोग करने वाले लोग किसी करुणा और प्रेम के लिए धन का सदुपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब धन का सदुपयोग हो जाता है तो करुणा और प्रेम पल्लवित होती है। किसी की भलाई करने के लिए धन का उपयोग किया जाता है और धन का सदुपयोग कहलाता है। जब हम किसी को बर्बाद करने के लिए अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो वह अन्याय का जनक बन जाता है। और आज यही देखा जाता है, जितने जमींदार या जितने भी पूंजीपति हुए हैं, जिन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, शोषण किया है, अंग्रेजों ने भी भारत के लिए अगर गुलाम बनाने का कार्य किया है तो उसके लिए भी उन्होंने अपने धन का घमंड और धन का दुरुपयोग ही किया है। उन्हें अपने धन पर घमंड रहा है कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, और उन्होंने धन का दुरुपयोग करके घमंड किया। लेकिन दिन बदलने में कभी देर नहीं लगती है, और धन का घमंड करने वाले इंग्लैंड के लिए आज एक पता होना चाहिए कि एक भारतीय पुत्र इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये दिन कभी अंग्रेजों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि जो हम भारत पर 200 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में भारत को जकड़े रहे हों, वह भारत अपने न्याय और सत्य और श्रम के साथ में, ये कैसे दिन बदले, ये क्या हुआ, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धन लक्ष्मी चंचल होती है। एक दिन लक्ष्मी का नाश अवश्य होता है, और जब लक्ष्मी का नाश हो जाता है तो व्यक्ति कहीं बिलखता हुआ नजर आता है, कहीं रोता हुआ नजर आता है, कहीं अपना पछतावा करता हुआ नजर आता है। इसलिए आपके लिए अगर पछतावे से बचना है तो धन का दुरुपयोग न करें, धन का मद न करें, और धन के घमंड से बच करके अपने जीवन को सफल बनाने की ओर बढ़ें। तभी अध्यात्म का सार्थकता होगी। अहिंसा और अनेकांत यही सूत्र देता है। धन का सदुपयोग अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर।